हेलो जी फ्रेंड्स। जिन बच्चों का पेपर हो चुका है वो कमेंट करके जरूर बताएं कि अब क्या चल रहा है भाई, दिमाग में क्या करना चाहिए जिससे हम आपके साथ जुड़ के आपके साथ काम कर पाए। बट दिस वीडियो इज अबाउट स्टूडेंट्स हु आर गोइंग टू राइट एग्जाम ऑन 28th एंड 29th ऑफ जनवरी। अरे भाई, उनके बारे में भी तो बात करनी है। पेपर तो बचा है, देखा जाए 40% ऑफ द पेपर इज स्टिल लेफ्ट। सो व्हाट यू शुड डू, बिकॉज जब पेपर ज्यादा लेट होता है और बीच में इतना गैप जहां पर देयर इज नो एग्जाम ऑन 25th 26th 27th, तो एक्साइटमेंट, एंजाइटी, नर्वसनेस बहुत बढ़ जाती है, स्पेशली व्हेन पेपर्स आर ऑलरेडी इन द मार्केट। मेमोरी बेस्ड पेपर आ रहा है, अलग अलग रिएक्शंस आ रहे हैं, एंड दैट क्रिएट्स अ लॉट ऑफ फोमो। So let's quickly talk about what if you are a 28th and 29th January aspirant, क्या करना चाहिए। मुझे कमेंट में बताना है इस वीडियो से क्या लर्निंग ली, आप क्या करेंगे जिससे आप इस पेपर को अच्छा करके जाएं। Now quickly talking about the key learnings from 22nd, 23rd, 24th, समराइज कर देता हूं। मर्जी आपकी है, आप इसी पे स्टिक करें या कहीं और डेप्थ में देखें। फिजिक्स जो है एक्सपेक्टेड जैसा था कि डिफिकल्ट होगा 2024 से, तो डिफिकल्ट तो हो गई। उतने आसान क्वेश्चन नहीं है जितने 2024 में पूछे गए थे। 2024 में बड़े सारे कंसेप्चुअल, मतलब लाइन पढ़ा क्वेश्चन सॉल्व, अगर फॉर्मूला बेस भी था तो फॉर्मूला लगाया और क्वेश्चन सॉल्व। यहां पर अभी भी डिफिकल्ट नहीं हुआ है पेपर। इसको इस तरीके से मत समझिएगा, व्हेन वी सेड डिफिकल्ट, हम कंपैरेटिव टर्म्स में बात कर रहे हैं, डिफिकल्ट देन 2024। बट अगर आपने करे ही 2024 के पीवाईक्यू हैं तो आपको तो बहुत ही टफ लगेगा। बट जिस बच्चे ने फिजिक्स की अच्छी तैयारी करी है उसके लिए बहुत ही आसान पेपर है अभी भी। ठीक है, हाँ चकमा जरूर देगा क्योंकि आप एक प्रीसेट नोशन से जाते हैं दैट फिजिक्स तो इस लेवल का आएगा, वहां पर आपको ब्लंडर फील होगा। तो इफ यू आर अ 28th 29th एस्पिरेंट, go with a mindset that physics can also trick you. Language could be tricky. Last 5 or 10 questions could be really good, out of which अभी तक हमारा ट्रेंड क्या था, तब 25 में से 25 कर देंगे हम। तो हो सकता है 25 में से 25 ना हो पाए, 20 इज अ वेरी गुड अटेम्प्ट इन दिस पेपर या आपके सेशन में। तो वो भी माइंडसेट हमेशा ओपन करके जाना है। कैलकुलेटिव भी है, प्रायोरिटी ऑर्डर कई कई जगह पे ट्विस्टेड है, जैसे कि हम करंट इलेक्ट्रिसिटी की बात करते हैं। और मैं इस पे एक चीज दिखाऊंगा तुम लोगों को, जब हम कहते हैं कि सर प्रायोरिटी चेंज हो गई है, प्रायोरिटी ऑर्डर ट्विस्ट हुआ है, तो ये उन बच्चों को ज्यादा हलचल मचती है जो पढ़े ही 2 महीना है। भाई हमने आपको ये भी तो बोला था प्रायोरिटी ऑर्डर चेंज नहीं होता है। आओ पहले मैं उसी का प्रमाण दिखा देता हूं क्योंकि तुम लोग भूल जाते हो, है ना। हम लोगों की डिटेल्ड एनालिसिस वीडियो ये उसी की स्क्रीनशॉट्स हैं, उसमें जाके पार्ट 8 देखना। मैंने बोला हुआ है वेटेज इज नॉट यूनिफॉर्म, ये स्लाइड्स वहीं से उठाई गई हैं, वहां आपको दिखाया था। देखो भाई, करंट इलेक्ट्रिसिटी हर बार ज्यादा आता है, पर कई की बार इतना भी आता है कि 3, कई की बार 1 भी आएगा। ये जनवरी 2024 की शिफ्ट्स का डेटा दिखा रहा हूं मैं आपको। फिर रे ऑप्टिक्स, बच्चे बोल रहे हैं सर रे ऑप्टिक्स बहुत आ गया इस बार, रे ऑप्टिक्स बहुत आ गया। आ जाओ वापस तो आओ जरा। 27 सितंबर 1 रे ऑप्टिक्स 3 क्वेश्चन थे, शाम वाली शिफ्ट में कोई भी सवाल नहीं था। तो अगर तुम कहते हो सर मैं शिफ्ट्स को देख के लर्निंग निकालूंगा कि मेरे में भी रे ऑप्टिक्स आएगा, तो इन वाली शिफ्ट्स में तो 3 थे, इस वाली में 1 भी नहीं था। फिर पैटर्न देखो, इसमें 2 था, इसमें 1 था, 1 1 1, और लास्ट वाली शिफ्ट में कोई नहीं था। तो देयर इज नो रैंडम, मतलब देयर इज कंप्लीट रैंडमनेस, पैटर्न नहीं है। तो जब हम आपको प्रायोरिटी देते हैं तो अब हम क्या करेंगे, भैया इतनी सारी शिफ्ट, इतने सारे क्वेश्चन, तो 11 क्वेश्चन टोटल बने तो 11/10 हो जाएगा। बट ये कैसे डिटरमिन करें कि 3 आएगा कि नहीं आएगा, हाँ वो एक सवाल है। सिमिलरली बहुत सारे ना, देखो ऑल्टरनेटिंग करंट आया ही नहीं, जब आया तो 2 सवाल आए। देखो तो सही ऑल्टरनेटिंग करंट के साथ, ये 2024 की बात कर रहा हूं, 25 की नहीं। 25 में अगर हम बात करें तो सर इस शीट में कहीं भी फ्लूइड्स नहीं है, फ्लूइड्स के कई जगहों पे 2 सवाल मिले, इसका मतलब फ्लूइड्स एक एक ही सवाल आया होगा हर जगह। तो ये रैंडमनेस तो देखो बच्चों हर जगह रहती है, तो इसके ऊपर तुम बहुत ज्यादा दिमाग लगाओ, फायदा नहीं है। ऑप्टिक्स हाई वेटेज में वो पहले भी थी, अगर मैंने आपको भी दिखाया हो। तो फिजिक्स फुल सिलेबस कवरेज मांगती है क्योंकि वो पहले भी ऐसी आती थी। 1-2 चैप्टर्स हमेशा से हाई वेटेड रहे हैं फिजिक्स में, जैसे कि करंट इलेक्ट्रिसिटी, वो इस बार नहीं है, जो कि है चौंकाने वाली बात है। और ये सबके साथ है, तुम्हारे साथ अकेले नहीं हो रहा, हर बच्चा करंट इलेक्ट्रिसिटी अच्छी तरीके से करके जा रहा है। बट आगे कौन निकल रहा है, हाँ ये तो, और ये तो है ही ना, मतलब जो ढंग से करके जाएगा वो आगे ही निकलेगा। केमिस्ट्री की बात करते हैं, क्वेश्चन लेवल इज समवॉट सिमिलर, है ना। कई कई जगहों पे टफ भी है, कई कई जगहों पे आसान भी है, और ये भी शिफ्ट टू शिफ्ट वेरी कर रहा है। हम इसको ओवरलाइज एक ये ना समरी की तरह दे दें वो गलत बात है। ठीक है, वेटेज आपको कि सर फिजिकल है, फिजिकल की देखा जाए एक्सपेक्टेड होता है कम आएगा, ज्यादा भी आ रहा है, और इसी हिसाब से वो फिजिकल तो होता ही कैलकुलेटिव है। बच्चे बोलते हैं सर कैलकुलेशन बहुत करनी पड़ी है,
कैलकुलेटर पहली बात तो होता ही है, बट हो सकता है कई सवाल ऐसे हों जहां पर आप अटक भी जाएं, तो वो भी माइंडसेट रेडी रखिए। केमिस्ट्री में 2024 में भी ऐसी शिफ्ट्स नहीं थी जहां पर 25 में से 25 क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे केमिस्ट्री के, नहीं हुआ था। इनऑर्गेनिक अच्छी बात, एनसीईआरटी बेस्ड और विद इन सिलेबस, जो तुम्हें याद रखने की भाई सर कोई अजीब सा पैटर्न तो नहीं पूछ लिया पी ब्लॉक में, वो तो नहीं पूछ लिया डेप्थ में जाके, ऐसा कुछ नहीं आया है। ऑर्गेनिक ऑल गुड, बट एक दो क्वेश्चन तो यार अच्छे बनते ही हैं, पर आसान भी बहुत बनते हैं। तो अब सिर्फ मैं टफ क्वेश्चन को देख के अपने आप को फियर फैक्टर में डाल दूं, अरे भाई आसान भी है। मैं देखो एक ओवरऑल जर्नी देता हूं तुम्हें। तुम ये क्यों सोच रहे हो कि 25 में से जो 5 क्वेश्चन आए वो अजीब से आए, तुम में से 20 क्वेश्चन ठीक हो रहे हैं? ऐसा क्यों नहीं सोचते हो? आप हर बच्चे से सुनोगे जो अनशंट बोलेगा वो बोलेगा अरे ये आ गया वो आ गया। मैं उल्टा बोलता हूं, आपके 25 क्वेश्चन थे, आप वो 5 क्वेश्चन हटा दो फिजिक्स केमिस्ट्री में जो टफ प्रायोरिटी से नहीं आए, 20 क्वेश्चन तो आए। 20 क्वेश्चन क्यों नहीं हो गए तुमसे? थिंक लाइक दिस। सो इफ यू जस्ट फोकस ऑन व्हाट यू हैव बीन डूइंग, बिलीव मी, बिकॉज वो 5 क्वेश्चन बच्चों वैसे भी बहुत सारे लोगों से नहीं होने वाले। तो तुम जो सोच रहे हो कि मैं कंपटीशन में पीछे हो गया, वो नहीं होगा। कंपटीशन में पीछे कौन हो जाएगा? जो 5 क्वेश्चन की वजह से अपना पेपर खराब कराएगा, जो कि तुम्हारे साथ हो रहा है। तुम फियर फैक्टर में आ रहे हो। मैं बात करूंगा इसमें क्या करना है। तो वेटेज ऑफ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स यहां पर भी थोड़ी बहुत ट्विस्ट करी गई है, और यहां पर ज्यादा ट्विस्टिंग कहां हुई? जीओसी में। अरे भैया जीओसी तो पिछले साल ऐसा लगता था पेपर ऑर्गेनिक नहीं जीओसी है, इस साल वो नहीं। इस साल जीओसी से एक मैक्सिमम से मैक्सिमम दिखा तो 2, तो जीओसी की वेटेज कम कर दी इन लोगों ने। ये हो रहा है, ये बिल्कुल हो रहा है, और ये कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता, सीधी सी बात ये। ठीक है, तो बट अगेन वही वाली बात है, फिजिक्स में हमने बोला, अब बोलेंगे सर ये क्या बात बोली आपने। अरे यार ये आईटीजे की पढ़ाई है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, तुम्हें क्या लग रहा है लड्डू हलवा ये ले खा ले, कल जाके पेपर दे आइयो अच्छा हो जाएगा, या एक सुबह बस दही चाट ली और तुमने सोचा पेपर अच्छा हो जाएगा। इट्स एन आईटीजे एग्जाम, सो बी रेडी। बट अच्छी बात क्या है, जब हर बच्चा ऐसी मानसिकता के साथ जाता है, तो जो बच्चा इसको ढंग से फाइट कर लेता है एग्जाम में, वो कम नंबर पे भी आगे निकल जाता है। ये भी मैं दिखाऊंगा आपको। मैथ सुपर लेंदी कैलकुलेशन, और एक मैंने जो अब नया वर्ड निकाला है घटिया, घटिया कैलकुलेशन। मतलब वो टेस्ट करना कोई सही नहीं है इन द स्पेशली इन द एज व्हेन वी आर वर्किंग ऑन सुपर कंप्यूटर्स, जहां हमारा आधा काम लॉजिक का भी आज की डेट में एआई कर रहा है। हमारे यहाँ के देश के एग्जामिनर्स, आई डोंट नो हाउ आई शुड आई से दिस, पर मेरा उतना अभी लेवल नहीं है उनको कुछ बोलने का, बट इट्स अ फूड ऑफ थॉट फॉर देम। हम क्यों कैलकुलेशन करा रहे हैं बच्चों को? डू वी थिंक कि आगे चल के कैलकुलेशन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है? जहां एआई थिंकिंग तक करने लग गया है, तो हमें थॉट बेस्ड क्वेश्चन ज्यादा बनाने चाहिए, जहां आपका थिंकिंग एबिलिटी यूज हो, एनालिटिकल भी यूज हो, बट अननेसेसरली घटिया कैलकुलेशन तो आई डोंट थिंक इट मेक सेंस एट ऑल। आप वर्ल्ड में कहीं भी देख लो, वहां तो पेपर्स में कैलकुलेटर मिलता है। हमारा इंडियन ये एग्जाम है जहां पर कैलकुलेटर नहीं मिलता था। आई हैव ऑलवेज बीन अ स्ट्रॉन्ग, I should say I have always not been against it. I have never opposed it. I want that you should be good at calculations, but घटिया कैलकुलेशन का कोई सेंस नहीं है पेपर में। लेस वेरिएशन एज कंपेयर टू अदर्स, मैथ्स में हमेशा से रहा है। वेक्टर 3D, मैट्रिसेस, डिटरमिनेंट, सीक्वेंस, सीरीज, ये हर बार पूछे जा रहे हैं। 2-2 सवाल पूछे जा रहे हैं, 5 से 6 सवाल, कई के बार 7 से 8 सवाल इसी में पूछे जाते हैं। एक दो आप सेट रिलेशन स्टैटिस्टिक्स ऐड कर दो, वो पूछे ही जाएंगे। ऑड मैन आउट क्या रहता है? कभी फंक्शन ज्यादा दिखेगा 2 क्वेश्चन फंक्शन के, कभी प्रोबेबिलिटी 2 क्वेश्चन दिख रहा है, कभी 2 पीएनसी दिख रहा है। ये भी हर बार होता रहा है मैथ्स में, बट टाइम मैनेजमेंट एंड पिकिंग दी क्वेश्चंस टू बी सॉल्व्ड इज दी की। तो मैथ्स में अभी भी वही है बच्चों। ठीक, तो वेटेज इज नॉट यूनिफॉर्म, जैसा कि मैंने आपको दिखाया। ठीक है, देखो ना, जीओसी में 7, 6, 4, 5, पता नहीं क्या चला, और एक शिफ्ट ऐसी भी आई थी जहां 2 ही आए थे, जो कि आज की प्रेजेंट डे शिफ्ट हो गई तुम्हारी। ठीक है, और कोई चैप्टर देखना चाहो तो देख सकते हो। पीरियोडिक टेबल से कोई सवाल नहीं आया, फिर कई शिफ्ट में 2-2 सवाल भी आए। अब आप रोना शुरू कर दो, अरे सर आपने तो बोला तो नहीं आता, यहाँ तो 2 आ गए। यार क्या कर सकते हैं, प्रेडिक्ट थोड़ा कर सकते हैं। प्रेडिक्शन वहां ज्यादा अच्छी होती है जहां पेपर एक ही होता है। अब यहाँ 10-10 पेपर हो रहे हैं तो रेंडमनेस तो आएगी ना। देखो हाइड्रोकार्बन, देखो 5 सवाल यहाँ, और फिर अगली शिफ्ट में कोई सवाल नहीं आया, नो क्वेश्चन इन द नेक्स्ट शिफ्ट। अब इसको कैसे सॉल्व करें? तो वी कांट एड्रेस दीज एनॉमलीज व्हिच विल बी देयर, एंड हेंस देयर विल बी वेरिएशन इन मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल आल्सो। नाउ अगेन आई एम शोइंग यू द डेटा फॉर जनवरी शिफ्ट, सारी शिफ्ट्स का आपको परसेंटाइल डेटा। ठीक है ना, 99 देखो, एक पे गई 236, ये तो खैर मान सकते हैं ऑड मैन आउट था। ठीक है, 211, 203, 212, फिर एक शिफ्ट ऐसी भी आई जहां पर 151, 161, 172 भी गया। तो अगर आप नोटिस करो, अगर मुझे कुछ तुम्हें संभावना देनी है, लास्ट की 4 शिफ्ट्स में हमेशा देखो क्या हो रहा है। हमेशा फिर से गलत वर्ड है। 2024 की बात करते हैं, 2024 में कम ही गई है। क्यों? पीपल बिकम मोर इनटू फोमो,
वो पेपर पे अपनी कैपेबिलिटी से ज्यादा जो उन्होंने सुना यहां से लेकर यहां तक उसके ऊपर बेस्ड काम करते हैं, जिसमें यहां पर टफ भी होता है पेपर, पर टफ से ज्यादा ये हर्ट हो चुका होता है। ठीक, तो क्या पढ़ना है अब सर, बात कर लेते हैं। नथिंग न्यू, रिवाइज व्हाट यू हैव स्टडीड। जो आपका प्लान ऑफ एक्शन था उसे ही एग्रेसिवली करिए, बिकॉज अभी अगर आप सोच के बैठ गए कि सर ऐसा करता हूं, ये चैप्टर कर लेता हूं, ये ज्यादा आया है, और मान लो आपकी शिफ्ट में वही चैप्टर आ गया जो आपको आता था पर आप रिवाइज नहीं कर पाए, तो कितना दुख होगा। इसका ज्यादा दुख होगा या इसका ज्यादा दुख होगा कि नया चैप्टर छोड़ रखा था उससे आ गया, पर जो मैंने करा था वो ढंग से कर लिया। नो, दिस इज अ कॉल दैट यू हैव टू टेक। ठीक है, एंड देयर इज नथिंग रॉन्ग और राइट इनटू इट, व्हाट सूट्स यू बेटर डू इट। बट अगर हमसे पूछोगे, हम तो यही कहेंगे यार अपने पोटेंशियल के हिसाब से खेलिए। मैं फिर से वही रिपीट करूंगा, 5 क्वेश्चन ही हो सकते हैं ऐसे जो ट्रेंड को फॉलो ना करें। थिंक अबाउट द रिमेनिंग 20 एंड आउट ऑफ दोस 20 हाउ मेनी यू कैन सॉल्व। बैटल वहां पर है, बैटल उन 5 के साथ नहीं है, आप बैटल उन 5 के ऊपर कर रहे हो। और वो सिर्फ क्या है, भीड़ ऐसा सोचती है ना, हर्ड मेंटेलिटी है वो। इफ यू हैव टू बीट द कंपटीशन, डू नॉट फॉल इन दी हर्ड मेंटेलिटी ट्रैप। ठीक है, कंसंट्रेट ऑन रिवीजन। अभी के लिए सिलेबस 3 दिन में तो नहीं हो पाएगा, बट कई चैप्टर्स अभी भी अगर आपको लगता है कि आप कर सकते हैं जो कि एनसीईआरटी वाले हैं, तो वो कर लो। और जैसे कि सेमीकंडक्टर है, तो सेमीकंडक्टर में एलईडी, डायोड और ये जो भी सवाल आते हैं, या ईएम वेव हो गया, एनसीईआरटी रीडिंग कर ली, जल्दी से कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। शुड आई सॉल्व 22nd, 23rd, 24th पेपर्स? अब यहां पर 2 चीजें हैं, सॉल्व या फिर एक ओवरऑल जर्नी समझना क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। अगर आपके किसी टीचर ने आपको जल्दी से बता दिया, कर लो। क्या मुझे पेपर की तरह देना चाहिए? आई माइट नॉट रिकमेंड, ये मेरा विचार है। क्यों? मैं उसका रीजन दे देता हूं। क्योंकि आप जब जैसे ही नंबर आएगा ना आपका, तो आप क्या करोगे, अपने आप को बेंचमार्क करोगे, यार मेरे इतने आए हैं, दूसरों के कितने आ रहे हैं। और अगर अच्छा नहीं हुआ बाई चांस, तो फोमो क्रिएट होता है। तो करना चाहो, मर्जी आपकी है, क्योंकि पहली बात ये मेमोरी बेस्ड है, अभी तक तो ढंग से क्वेश्चन पता भी नहीं है। हो सकता है क्वेश्चन का वैल्यू जो बच्चों ने याद कराया हमें पता चला वो था नहीं, अननेसेसरी लेंदी कैलकुलेशन आ रही है, आप उसके ऊपर काम कर रहे हैं। लास्ट के दिनों में उन क्वेश्चंस पे काम करो जिनका आपके पास एक तो ये पता है कि भैया क्वेश्चन ठीक है, क्वेश्चन के ऊपर कोई डिस्क्रिपेंसी नहीं है, प्लस सॉल्यूशन भी ढंग से अवेलेबल है, आंसर की भी सही है। मेरा हिसाब ये कहता है। तो आप समरी देख सकते हैं, आप क्विक कोई वीडियो देख सकते हैं जो आपके टीचर ने आपको बताई हो, पढ़ा दिया हो कि कौन कौन से कॉन्सेप्ट पूछेगा, मैं बता देता हूं, उसको कर लो। बट डेप्थ में जाके आपको इसकी डायसेक्शन करने की जरूरत नहीं है, मेरा मानना ये है। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है भैया, फॉर्मूला रिवाइज कर लीजिए, स्पेशली फिजिक्स और केमिस्ट्री में। मतलब फॉर्मूला तो फिजिक्स में होगा, केमिस्ट्री में फिजिकल के, ऑर्गेनिक के सारी रिएक्शंस लिख के प्रैक्टिस कर लो, इनऑर्गेनिक में जो भी ट्रेंड्स हैं वो लिख के याद कर लो, तो ही याद होगा। मैथ में तो करना ही है फॉर्मूला, है ना। मान लेते हैं फॉर्मूला में जैसे आपके, अगर हम सर्कल और कोनिक सेक्शंस की बात करते हैं, तो उनके लिख के याद कर लेना, कई बार वो याद नहीं होते हैं, हमें लगता है हमें याद हो गए पर याद नहीं होते हैं। और हमें पता ही है वहां पर एरिया का क्वेश्चन आएगा, कैलकुलेटिव होगा। 2024 में भी तो ये हुआ था, कैलकुलेटिव सवाल आए थे एरिया के, चाहे वो कोनिक से एरिया निकलवाएं या फिर वो एरिया चैप्टर से इंटीग्रेट करके क्वेश्चन सॉल्व करवाएं, है ना। रिवाइज योर मिस्टेक्स ऑफ मॉक टेस्ट, डू समथिंग व्हिच गिव्स यू कॉन्फिडेंस। जो आपने करा है यार उसे तो करो, 3 दिन में नया करने बैठ जाओगे, कहां से हो जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात, टाइम्ड प्रैक्टिस। मतलब आपका एडमिट कार्ड आ चुका, आपका जो भी स्लॉट है मॉर्निंग या इवनिंग, अगर 9 to 12 है और 3 to 6 है, इसमें आपको 3 आवर का एक पेपर ही देना है। और मैं तो कहूंगा 2023-24 जो भी मॉक है आपके पास उन्हें दो, क्योंकि क्वेश्चन की डिस्क्रिपेंसी नहीं है वहां पर। क्यों देना है? और उसको चाहे आप, मैं कहता हूं आप उसका आंसर की मत देखो, चाहे आप उसका सॉल्यूशन मत देखो, चाहे आप उसमें नंबर मत देखो। ये क्यों करवाया जा रहा है? जिससे जब आपका पेपर है, यू आर इन दैट जोन कि मेरा दिमाग उस समय सबसे ज्यादा एक्टिव होता है। ये उसकी ट्रेनिंग है। ठीक है, समझ में आई बात? ठीक। और क्या है भाई, स्टे अवे फ्रॉम द अननेसेसरी डिस्कशंस। होंगी वो तो, जिनका हो गया यार वो तो करेंगे ना, उनको तो पूछना है। बहुत सारे बच्चे पूछते हैं सर अभी पेपर तो होने दो। अरे भाई 60% लोगों का पेपर हो चुका है कायदे से, अगर हम बिल्कुल बेंचमार्किंग करें तो यार वो तो बच्चा खाली घूम रहा है, तो वो तो डिस्कस करेगा, उसको करने दो। अभी तुम्हारा नहीं हुआ है, तुम पहले पढ़ाई कर लो। फॉर एग्जाम्पल, पेपर कितना टफ होगा, पेपर कितना टफ था, कितने मार्क्स पे क्या परसेंटाइल आएगी, क्यों कितना टफ था, उसकी शिफ्ट का लेन देन तुम्हारी शिफ्ट से कुछ नहीं है। देयर इज नो कोरिलेशन बिटवीन दिस शिफ्ट एंड योर शिफ्ट।
तो इफ देयर इज नो कोरिलेशन ऑफ टफनेस ऑफ द शिफ्ट हेयर, तो उसकी परसेंटाइल का भी तुम्हारे से, मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल का भी तुम्हारा क्या रिलेशन होगा? कुछ नहीं। तो तुम्हें ये देखने का तो कोई सेंस ही नहीं बनता है, ना ये सोचने का सेंस बनता है। थिंक अबाउट योरसेल्फ, थिंक अबाउट योर एग्जाम एंड देन डिसाइड व्हाट योर नेक्स्ट सेक्शन कॉल वुड बी। ठीक है, तो स्टॉप थिंकिंग अबाउट स्कोर्स एंड परसेंटाइल। तुम्हारा वो टारगेट नहीं, जिनका हो गया वो ये करेंगे, उनके लिए सही भी है, तुम्हारे लिए नहीं है। ठीक है, चलिए, सो दिस इज ऑल अबाउट व्हाट वी वर टू से फॉर 28 एंड 29th एस्पिरेंट्स। खुश रहिए, मस्त रहिए। पेपर अच्छा बुरा हर बच्चे के हिसाब से अलग अलग होता है। मैं डराना नहीं चाहता, नहीं तो कहेंगे सर आप हमेशा डिमोटिवेट करते हो। हमारे पास ऐसे ऐसे बच्चों के ईमेल्स हैं जो कह रहे हैं सर बहुत ही निहायत ही आसान पेपर था, वो मैथ को भी आसान बोल रहे हैं। भाई उनके बन रहे हैं ना 250 270 नंबर बन रहे हैं उनके, वो उस श्रेणी के लोग हैं। ठीक है, तो हम उनके साथ कंपीट नहीं कर रहे अगर आपका कंपटीशन उनके साथ नहीं है। तो आप अपने लिए अपना फोकस रखो, सिर्फ भावनाओं में मत बहो। डू नॉट गेट इमोशनल एंड स्टिक टू दी पेपर अटेम्प्टिंग स्ट्रेटेजी। मैं लिंक में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा दूंगा 5 मेथड्स ऑफ, जो मैंने बोला है पेपर अटेम्प्टिंग स्ट्रेटेजी के, वो प्लीज देख लेना। बिलीव मी, बहुत सारे बच्चों को फायदा हुआ है, तुम्हें भी होगा। और वो पढ़ाई से लेन देन नहीं है, कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है, कोई मैजिक नहीं है। इट्स जस्ट दैट हाउ यू कैन मेक दोस 3 आवर्स दैट यू गेट इन द एग्जाम मोर प्रोडक्टिव। ठीक, और मुस्कुराते हुए जाइए, पढ़ाई करिए अपनी, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें क्या करना है, पेपर फोड़ना है। गॉड ब्लेस।